मूर्ख है। और जब तक शादी नहीं होता हाय हाय हेलो डार्लिंग हाँ 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 हाँ। अरे तू खाला माई ने बीमारी बा तू पहले खाला जाए तब के बाद में जाई है। बोलिए ना ये जी कहाँ बाणी अली ना थोड़ा सा संवाद मोरी जैसे तो थोड़ा संवाद बिगड़ा होता अच्छा होता है कि नहीं होता है ईमानदारी से बोलिए ईमानदारी से बोलिए है। आज जब तक शादी नहीं हुई है चेन्नई अरे प्रिय मैं तेरे लिए प्राण दे दूंगा प्राण दे दूंगा हाय हाय मेरे प्राण में बसती। आज जब 20-10 साल बीता तो कह रहे ज्वालामुखी इस सूरजमुखी प्रकट हुई तो हमारे खातिर लीले वाले डाइन बड़े डाइन होता ही नहीं होता। कितने घरों में होता है हाँ या ना बोलिए ना। कहां से कहां चला गया दिव्य आत्माएं। जो चीज आसानी से मिल जाती है उस चीज का महत्व नहीं होता। ठीक है पड़ोसी या चाहे अन्य की नारियां या पति नहीं मिलते हैं तो उसका महत्व है और आसानी से मिल जा रहा है तो महत्व नहीं है। वही मंदोदरी बताती है वही मंदोदर सबक देती है सिखाती है बताती है कि नाथ मैं सपना देखी हूं कि मेरा सिंदूर धो गया। बड़ा तेजी से हंसा लेकिन आज बताओ हंसा लेकिन दिल से नहीं हंसा जुबान से हंसा। दिल से नहीं हंसा उसे जान रहा था। वो बोला लेकिन बोला कि मम भुजबल की शक्ति है आशक्ति प्राण मम भुजबल की शक्ति है फिर तीनों लोग थर्राता है। रावण के नाम सुनकर प्रिय कायर का प्राण छूट जाता है। स्वयं शेष और रवि सुनो फिर चक्कर मुझसे खाते हैं। क्षीरसागर निवासी काल कालेश्वर प्रभुवर ब्रह्मा भी घबराते हैं। इन भुजाओं की ताकत से मैं कैलाश उठा डाला। तीनों लोक के जो काल कालेश्वर उनके बल को भी मुट्ठी में अजमा डाला। क्यों चिंता करती हो प्रिय बनवासी किस लेखे में क्षण में नाश करूंगा उसको। बस आएगा देखने में आएगा प्रिय तुम देख लेना और देख लेना। बड़ी तेज हंसी कही अच्छा अच्छा जैसे देवी जी बोलती है ना मनुआ का पापा तू हमारे यहाँ समनवन बहसा ताड़ा जाने थे तुहारा औकात कितना हम वहीं से लड़ी लो हम वहीं से झगड़ी लो। अच्छा होता ही नहीं होता है ना। हम ही खातिर वीर बाड़ा हम ही खातिर धीर बाड़ा कुल तुहार जाना थे एगो दुआरी पर आजा बतियावे के सहूर नहीं बा हाँ बतियावे के सहूर बा नहीं भूखा नियर पड़ल रहे कहीं तो खाए के कहीं तो पहरे कहीं तो कमाए के आ कहीं तो खेते जाए के बड़ा बुद्धिमान भइल बड़ा है कुछ सहूर नहीं। अरे क्या बताइए हमारे कर्म में फूट गई। यही न होता है घर में यही न होता है लेकिन अच्छा बताइए हम झूठ बोल रहे हैं क्या नहीं झूठ बोल रहे हैं तो बताइए। हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं ना पर्दा उघाड़ रहे हैं। हम तो घर घर की कहानी बता रहे हैं अपने जुबानी बता रहे हैं। हम घर घर देखने नहीं गए हम घर घर देखे अरौरे आपन सोची दूसर अरे पहले आपन सोची देवी जी उनकर छोड़ी। अब आप चूंकि देख ले बोलो तो सब कहीं नहीं बोलो तो लेकिन होता है हर जगह हर घर में होता है। कोई घर ऐसा बाकी अब बुढ़वा बुढ़िया के तो झगड़ा उ तगड़ा होला कि जो छोड़ावे वाला तेहू डंडा खाला है। बुढ़वा ऋषिया के पूर्व जाई बुढ़िया ऋषिया के पछे जाए जो मौरी जो तो के जो मौरी जो। यही घर घर का रामायण है दिव्य आत्मा या घर में शांति लाने हैं तो इस तरह से नहीं आएगी। संवाद पर संवाद छोड़ना होगा। एक सासू जी आई सासू की भूमिका थी बोली हमारे बहू मिली है बड़ी कड़ाकू गुरुजी लड़ाकू। तो हमने कहा ये बताओ कि सासू जी जब बहू आई तो क्या दी। अरे दी
दोनों काने में कझाला दे दी, मुंह दिखाई उतार के। तब तो उतना माया था। अब अरे अब का माया, अब तो जो बचल बस सोचे ले कब बुढ़िया मरे न गटैये दबा दे। कल दबाती भी है कि कहती भी है? नहीं, दबाती तो नहीं है लेकिन दबा ही देगी। कुछ उपाय बताइए गुरुजी। सबके लिए रास्ता बताते हैं, कहते हैं घर स्वर्ग हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, काम कर बुढ़िया, आज से जब पतोहिया झगड़े ना ते काम करना। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो मैया। आ कहे और जोर शोर से बोलने लगे, तब हमने कहा और जोर से बोलना, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। हमें तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बुढ़िया जब गई, जब बुढ़िया घर में गई, जब बुढ़िया घर में गई, बहू घर में से बोली, क्या हो धाम को क्या गेलू? हो गई चारों धाम। गुरुजी 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 धाम हो गई। खेते में जा देखो, सजी लीलगा चर ले गईली, चर ले गईली। बूढ़ा जा गुरुजी के यहाँ धाम रखावा, तो के धमाए रखा के वाला ये कहते जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो मैया। बोले अरे बुढ़िया, ये हम के कासी गुनाह थी जो नहीं सुने है अपने गुरु के। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, गुरु मैया, जय हो जय हो जय जय। पतोहिया सोची दादा ज्यादा हल्ला होगा तो गांव वाले जुटेंगे, कहेंगे लग रहा है मार रही है, का ऐसे बढ़िया चुप्पे हो जाए। कहते अरे सासू जी, ये पिंटुआ कैया, अच्छा ठीक बा हम जाते हैं, हम वहीं ठीक बा, रही रही रही। हवा हवा झलना शुरू की, पानी गिलास लाई। सासू जी आई 5 दिन के बाद, कहे गुरुजी गजब का मंत्र मिल गया। अब पतोहियो ये बतिया कहे ले, जब हम झगड़ा कर रहे थे जय हो मैया, जय हो गुरुवर, जय हो मैया, हमारे मुंहवा पर कहते चली आई, तो हम कहले जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो गुरु। आ दोनों जानी जब बोलना तो पड़ोसियों को कहना वाह भाई बहुत बढ़िया भजन होती है। बोल साचे दरबार की जय। यदि घर घर में शांति लाना है तो सदगुरु को वाणी को अपनाना, ठीक है, ठीक ना। ओम मंदोदरी बोली कि विश्वास नहीं होता लेकिन अब सत्य हो जाएगा। सिंदूर धुलने का स्वप्न सुनो नाथ, झूठा ना पड़ने पाएगा। बोले मेरे भुजबल को नहीं जानती, मेरे भुजबल में इतनी शक्ति। स्वयं काल काल थर्राते हैं, ऐसा रावण की भुजा है शक्ति, कैलाश अपने हाथ उठाते हैं। कहीं चुप रहा, चुप रहा, चुप रहिए, मत ज्यादा बहसी। अच्छा पत्नी के सामने जाकर बहसो तो पकड़ लेगी कि नहीं, पकड़ लेगी कि नहीं, पत्नी पकड़ लेगी नहीं, ईमानदारी बताइए। जीवन साथी के सामने जाकर बहसो तो पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी, हम तुमके जानता नहीं, तुमके हम जानता नहीं। कि जैसे एगो जंगला का टूटल पल्ला लगाए भर के नहीं समय आ शक्ति बा, तो तू कितना कैले बड़ा सब हम समझते है ना। लेकिन नंदोदर सत्य बोल रही है। सत्य क्या बोल रही है? याद करें उस समय की बानी, भुजबली आप कहलाते हैं। भुजा का बल तब कहा गया जब चुपके से पंचवटी में जाते हैं। पंचवटी में जब गए थे तो बल कहा गया था जिस समय लक्ष्मण रेखा की तारों फिर तल उस लकीर की झंकारों से हिम्मत ना हुई आगे बढ़ने की। अपने पापी तलवार के वारों से कहाँ गई थी भुजा? जब सीता हरण में गए थे और चारों ओर से क्या लक्ष्मण रेखा खींचा गया था। कहाँ भुजा का बल गया था आपका? भुजा का बल बताइए हमें। यदि भुजा का बल है तो बोला प्रिय नहीं जानती हो, क्या बताएं। ऐसा उसमें करंट मारता था, करंट मारता था, उसीलिए तो भाग आए हम, पीछे भाग आए। तो कहे तो कहा नहीं जानती। और उसके बाद ना जब आगे फिर कदम बढ़ाया, पार कर लिया होता लक्ष्मण रेखा को, लेकिन तेरा चेहरा हाय हाय मंदोदरी याद आ गया।
देवी बोली कि चेहरा इतना याद आया कि भुजबल से पार नहीं किए और सामने बोल रही है, तो नहीं समझ में आ रहा। अरे हिम्मत जान, कहे तब तुम सौतिया डाह से बोल रही हो, सौतेली है ना इसलिए तुम डर रही हो। मंदोदरी दहाड़ी, वीर पुरुष यदि कहलाते हैं तो जाइए जीत कर लाए, आप जीत कर लाइए। करेगी आदर मंदोदर, अपने पास बैठाएगी। लेकिन चोरी करके लाई पत्नी, चोरी करके लाई पत्नी कितना इज्जत तुझको देगी, देगी सम्मान करेगी वो पत्नी जिसको चुरा कर लाए। अरे हिम्मत हो यदि भुजावल में तो वहां से जीत कर आप लाते, जिसको बनवासी कहते हैं उसको बंदी बनाकर जब लाते तो मान लेते। और भुजबल, हमें आप बोल रहे थे जिस दिन हम आई लंका में, मंदोदर बोली जिस दिन आई हम लंका में पुष्पक विमान की साथी थी। पुष्पक विमान में लाए तो हम बोले आपसे, आप जो हमसे पूछे कि प्रिय तेरी इच्छा क्या है, आदिशक्ति पुराण, प्रिय तेरी इच्छा क्या है। रावण पूछा मंदोदर से, प्रिय तेरी इच्छा क्या है, आज तेरी जैसी सुंदरी मेरी जीवन साथी बन रही है, बोलो तुझे क्या चाहिए। आप भी चाहते हैं पत्नी को खुश करने के लिए, तो जब पहले मिलते हैं तो बोलते हैं ना क्या चाहिए, तो कोई अंगूठी देता है, कोई पैसा देता है, कोई रुपया देता है, कोई पत्नी को हार देता है, जो कुछ रहता है देता है। ऐसा है कि नहीं है। तो रावण बोला, ओ जब समुद्र के ऊपर से पुष्पक विमान जाने लगा, पुष्पक विमान छीना था ना देवताओं से, छीन लिया था, तब जब जाने लगा तो रावण भी अपनी भार्या से पूछा क्या इच्छा है प्रिय बता दो, आज तुझे मैं दे दूंगा तीनों लोक के धन को लाकर तेरे चरणों में रख दूंगा, बस मांग करो अपने जीभा से, क्षण में पूरा करने वाला हूं। प्रश्न यहां दो है। इधर रावण से मंदोदरी मांग रही है, अरे रावण कह रहा है मंदोदर से, दूसरे पक्ष में राम है, राम श्री मैया सीता मांग रही है। अब देखिए मंदोदर तो क्या मांगे, मंदोदर मांगी क्या, मंदोदर कही नाथ तो इच्छा है मन में तो भारी, नाथ तो इच्छा है मन में तो भारी, पुष्पक विमान करे का रखवारी, जैसे तो छीने कर कोई छीन ले जावे, तो मंदोदरी पार करके कैसे तो जावे। हे नाथ कीजिए एक सिंधु बिंदु फिर पुल यहाँ पर बना दीजिए, मंदोदरी के रथ आवे यहाँ पर ऐसा आप दर्शा दीजिए। नाथ जो नीचे समुद्र दिखाई दे रहा है ना, इसी पर एक पुल बनवा दीजिए, और उस पुल पर जब रानी मंदोदरी का मन जैसे उदास होगा, दुनिया से थोड़ा खिन्न होगा, लोगों से जड़ा भिन्न होगा, तो यह मंदोदरी रथ लेकर निकलेगी और इसी पुल पर बैठ करके इस पार का उस पार का अलौकिक दृश्य को देखेगी। यही मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा यही है नाथ, उसी को पूरा कर दीजिए। कहा गया है वाल्मीकि रामायण में है, कहा भुजा उठाई विशाल, अपने भुजा उठाकर रावण बोला ठीक है अहो प्रिय, यहां पर सागर को और गंधर्वों को मैं साक्षी मानता हूं, महादेव का कसम खाता हूं कि तेरे लिए मैं पुल बना दूंगा। बोले वह भुजा का बल कहां गया, बोल कहां गया, कितने वर्ष बीत गए, आज तक पुल, आज तक पुल, आज तक पुल। और देखो तुम भूल रहे हो, बनाने वाला पुल बना दिया और आ भी गया, यही तो तेरे भुजाओं का बल है। और उस राम की बराबरी करता है, उस राम की बराबरी करता है। बोली है देखिए आदिशक्ति पुराण में मंदोदर एक बड़ी अच्छी बात बोली है, हे नाथ सुनो मेरी बानी तो सचमुच पूजे जाओगे, करो प्रिय सीता को,
करो प्रिय सीता को आपस, सारे जग में जाने जाओगे, मौत मरेगी सारी सेना, लंका जले अनाथों सा, अभिमान तो चकनाचूर होगा, धिक्कार है रहने वाले साथों का, जितने भी तेरे साथ रह रहे हैं सब धिक्कार करेंगे, कोई भी साथ देने वाला नहीं रहेगा। अहुआ भी दिव्य आत्माएं, कहा गया कि लंका जरे अनाथ कर जैसा। गोस्वामी जी महाराज लिखे इस बात को कि लंका जले अनाथ की तरह, जिसका कोई स्वामी ना हो। गोस्वामी जी तो यहां तक लिखे हैं जब लंका में आग लग गई ना, हनुमान जी बड़े विचित्र थे। हनुमान जी बड़े विचित्र थे। मंदोदरी बोली कि आप मुझे बताओगे वो जो लंका जलाने आया था वो अपने पास क्या लाया था? कुछ लाया था? क्या लाया था? कपड़ा लाया था, घी लाया था, तेल लाया था, यहां तक कि माचिस का डिब्बी भी नहीं लाया था। सब तेरा ही लिया, तेरा ही लिया। आज कह रहे हो कि भुजाओं में बल है। यदि भुजाओं में बल है नाथ, जिस समय लंका अनाथ बनकर जल रही थी उस समय तेरा बल पौरुष कहां गया था? मैं पास में खड़ी थी, याद किया तू इंद्र को सुन लो। आ इंद्र तो डर से बरसा बरसावे, अब मेघ की शक्ति है भक्ति नहीं पर, यही तक कारण समझ नहीं आवे। इंद्र वर्षा कर रहे हैं, इधर पवन पुत्र ने कहा कि पवन देवता पवन चह बहे 49, इतना विशाल हवा बही कि जो वर्षा भी होती थी कहाँ चली जाती थी? समुद्र में। कहाँ चली जाती थी? कहाँ चली जाती थी? समुद्र में चली जाती थी। मंदोदरी बोली तेरे भुजाओं का मैं शक्ति देख उठी। लंका कांड भी देखेंगे तो उसमें भी उपदेश है दिव्य आत्माएं, अपने जीवन साथी को कभी भी छोटा मत समझना कि हम बुद्धि में तेज हैं और वो बुद्धि में कमजोर। जीवन साथी की यदि बात पर विचार करेंगे तो मैं सच कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, घर में शांति तो होगी ही, साथ साथ तू भी शांत होगा। तू भी शांत। पुण्यात्माएं, आज सबसे बड़ी बात मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मंदोदर फिर समझाए तो कहे कि यही भुजाबल है, यही भुजाबल है। तो गए होते जिस समय शिव धनुष रखा गया था, तोड़ कर लाते, भाग कहे आए। यदि बल थी, शक्ति थी तो गए होते। कहनाथ तो अब से मानु सिखावन, अब से मेरा सिखाया मान लीजिए और वापस कर दीजिए। यही विधि हो ही सुन सत्य भलाई, तेरी सत्य भलाई है। नहीं तो मेरा सुहाग धोने में, सुहाग मिटने में कोई शंका नहीं है और संसार में कोई मिटा भी नहीं पाएगा। कहां? भुजाओं का बल कहते हैं वही बाल जिसने आपको अपने ये क्या बोलते हैं आर कांख में दबाया था। कहीं लिखा है 6 महीना, गोस्वामी 6 महीना लिखे। वाल्मीकि में खटमास, आदिशक्ति पुराण में लिखा गया है कि दबाया था। इतना ही प्रमाण मिलता है, समय नहीं है। लेकिन जब कांख में दबाया तब कहां गया वही बाली? जब कांख में दबाया तुझको तो कहां गया था बल? और तुम बाली को मारने वाला। अब से मान लीजिए, बहुत तर्क। दिव्य आत्माएं ज्ञान लेने की यही बात है केवल कि जब मेरी जीवन साथी या मेरा जीवन साथनी मुझे क्या कहती है, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उनका हृदय में विचार करना चाहिए कि उनकी वाणी कितनी सत्य है, और यदि उस पर चलेंगे तो सबसे बड़ी बात, जो घर में विवाद होता है वह विवाद समाप्त हो जाएगा और संवाद में बदल जाएगा। ठीक है? ठीक है? शिक्षा यही है।
कि शांति यदि पाना है, जिसके घर बीमारी नहीं है तिसके घर यही महामारी है। महामारी है ना, है महामारी है, सब कुछ है, लेकिन भोजन की बारी महामारी हो जा रही है। बना बनाया भोजन नसीब नहीं हो रहा, झगड़ा हो गया। अब बिना वजह का झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ जिसका कोई ताल है ना तुक्का, ताल है ना, क्या बात है। क्रोध कहीं बाहर से नहीं आता है, क्रोध अंदर में से प्रकट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो सत पुरुष है, सद्ज्ञानी है, वह अपने आप को क्रोध से मुक्त रखे। रावण इतना किया लेकिन कभी मंदोदर क्रोध नहीं किया। इतना अत्याचार किया लेकिन कभी क्रोध नहीं की, हमेशा स्वामी और नाथ कह करके ही पुकारती थी। और यही कारण है कि मंदोदर भी सभ्य नारियों की श्रेणी में आती है। और शायद बाद में यह बोली है, अंतिम समय बोली है, अंतिम समय बोली है, नाथ मेरी बात, नाथ तो मेरी जो बात यजमानत, गति तो ऐसी नहीं आवत साईं। आज यह गति बात नहीं होती। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि विलाप करते हुए मंदोदर जब पहुंची है रावण के पास तो बोली है क्या, एक शब्द बोली है, राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। ध्यान से देखिए, मन आपका भटक रहा है, यहाँ आ रहा है चेहरा, मन बहुत भटकाइए, मन दूसरे जगह मत लगाइए, सोचिए मत कुछ। अलौकिक सुख और शांति पाना है तो कैसा ओम शब्द आपको सुनाई देने से अच्छा लगता है। बंद आंखों से जो दिख रहा है उसी में मन को रमाइए और घबराएं भी नहीं, जबरदस्ती मत करें। मन सबका इधर उधर जाता है, चला जाए तो फिर उसको बुला लीजिए, मतलब वो सोचने लगे या जो ओम शब्द सुनाई दे रहा है उस पर लगा दीजिए, या देखने में इस समय कैसा लगता है उसमें लगा दें। बहुत ही प्रसन्नचित और अलौकिक दिव्यता आप महसूस करेंगे। मस्तिष्क के आगे का रंग बदलता जाएगा, बड़ा खुश रहिए। दोनों आंखों के बीच में भौहें के बीच का रंग विविध रूप धारण करता चला जाएगा। जो जितनी सूरज से सप्त रंग निकलती हैं इंद्रधनुष की, सारी चीजें धीरे धीरे आपको दिखाई देंगी। शांत रहिए, बस ओम मंत्र देखते रहिए। बस एक मन टक लगा दीजिए, एक टक क्या दिखाई दे रहा है उसी पर। जिसका नाम लेंगे उसको सोचेंगे। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, सोचेंगे कि आपके सामने खड़े हैं।
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् साक्षात् परम ब्रह्म अपना गुरु गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांत, कुछ न मंत्र पढ़ना है न कुछ, शांत, एकदम शांत। बस माँ की कृपा बरस रही है, दया बरस रही है, सारे संकट अपने आप भाग रहे हैं। अब कुछ लोग सोने लगे, देख रहे हैं चले जाएंगे कोमा में। कुछ लोगों के अब प्रकाश दिखना शुरू हुआ है, लेकिन हमारे न रहने पर भी इसका अभ्यास करें, घर जाकर बहुत ज़्यादा करें। इस तरह से तपस्या आपकी प्रगाढ़ होगी। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और ऊपर उठाएंगे सर के ऊपर और घर्षण करेंगे, और घर्षण करने के बाद में जहाँ तकलीफ है वहाँ रख देंगे। जहाँ तकलीफ है रख दीजिए, आराम से, खूब आराम से। और सोचेंगे कि यहाँ से धुएं की तरह हमारी सारी तकलीफें निकल रही है। सोचें, निकल रही है, बहुत तेजी से निकल रही है, और मैं बहुत स्वस्थ हूँ। शाम को सोते समय इस चीज को जरूर करेंगे जो इस समय कर रहे हैं, और 21 दिन तक लगातार करेंगे, कम से कम 21 दिन।